संसाराग्नि प्रशान्ते भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनशूरिः पदकमलयुगं श्रेयसे संशयामि। शाण्डिल्याह्यवंशवारिधिविधुं श्रीकौसलेशार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदादन्दारविन्दाश्रितम् स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं शक्तिमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। कात्यायनीयकुलवारिधिपूर्णचन्द्रं सेनेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीकृष्णचन्द्रचरणाम्बुजशक्तिचित्तं राजीवलोचनगुरुं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्कश्यपवंशशेखरमणिं लक्ष्मीशसेवारितं विश्वाक्षेण यतीन्द्रदेशिककृपा सन्निर्मलं भाजनम् तस्मादाप्तसमस्तबोधधनिकं भक्ताय भक्तिप्रदं भक्त्याहं प्रणमामि देशिकवरं श्रीसत्यनारायणम्। सब द्वारन को छोड़ के आया तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली ने के मेरी ओर निहार। राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। श्री वृंदावन वास, मोर मुकुट कटिकाक्षनी, कर मुरली उर्माल। यह बालक सो मन बसो सदा बिहारी लाल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री परम्बा जगदम्बा माँ काली मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ित विनिंदिक पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण मंचासीन उपस्थित सभी विद्वत वरण्य संगीत बंधु एवं श्री धर्मानुरागी सज्जनों, माता सीता सावित्री के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी प्यारी माताएं एवं बहनें एवं देश के होनहार कर्णधार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज मां भगवती जगत जननी काली के प्रांगण में चल रही श्री मद्भागवत कथा का आज तृतीय दिवस है। भगवान की बड़ी कृपा से, मैया की असीम अनुकंपा से हमें आपको दिव्य भागवत की कथा
सुलभ ही प्राप्त हो गई है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार से जब से जीव संसार में आता है, संसारिक कार्यों में व्यस्त रहता है। लेकिन क्या वास्तविकता में संसार के कार्यों से ही हमारी शरीर की निवृत्ति हो जाएगी? ऐसा नहीं है। धन, पैसा, रुपया, वैभव बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आप सब जानते हैं धन तो एक गणिका भी कमा लेती है। भारत देश में बहुत सारा पैसा है और शायद अब के समय में ऐसा कोई भी प्राणी या मनुष्य नहीं है जो कि भूखा सोता हो। कुछ ना कुछ सबके पास भगवान ने व्यवस्था दे रखी है। लेकिन हमारा यह जो मनुष्य जन्म है, यह 3.5 हाथ का लंबा चौड़ा शरीर भगवान ने दिया है। 2 हाथ दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, 2 कान दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। अगर मान लो भगवान ने एक आंख कम कर देते तो क्या होता, या एक हाथ ही या पैर ही कम कर देते तो क्या होता? हमें उस परमात्मा का, भगवान का प्रतिदिन धन्यवाद देना चाहिए जो कि हमें भगवान ने हर प्रकार से दृष्टि रख करके सब जैसे हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे ऐसे हमें भगवान ने उपलब्ध कराया। हम लोग कहते हैं महाराज जीव जब आता है तो कुछ लेकर के नहीं आता है, जाता है तो कुछ लेकर के भी नहीं जाता है। ऐसा नहीं है। जीव आता है तो अपना प्रारब्ध लेकर के आता है। हम देखते हैं कोई हमारे देखते देखते ही इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, इतना उद्योगपति बन जाता है, इतना बड़ा नेता बन जाता है, इतना बड़ा व्यापारी बन जाता है कि देखते ही देखते कई प्लाट, दुकान, मकान, कोठी, गाड़ियां एकत्रित कर लेते हैं। वह उसके कर्म और प्रारब्ध की बात है। लेकिन हम कहते हैं जब जीव जाता है तब कुछ लेकर के नहीं जाता है, खाली हाथ जाता है। आप लोग सब जानते हैं सिकंदर को, कितना बड़ा सब कुछ सम्राट था, लेकिन उसकी शर्त यही थी कि जब मुझे लेकर के जाया जाए जनाजा तो मेरे जो हाथ है दोनों बाहर होने चाहिए। हाथ में तो व्यक्ति कुछ लेकर के नहीं जाता है, बात सही है, लेकिन एक होती है पुण्य की गठरी, एक होती है पाप की गठरी। जैसे मान लो अगर यहां से हमें कहां पर रेलवे स्टेशन जाना हो तो कोई अगर पत्थर की बोरी भर करके हमारे सर में रख दे तो हम ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50, 100 कदम या 100, 200, 400 मीटर चल पाएंगे बस। लेकिन अगर उसी बोरी में हीरे जवाहरात, सोना चांदी कोई भर करके रख दे तो हम आराम से जहां हमें जाना है हम पहुंच जाएंगे। सर भी दुखेगा, हमें तकलीफ भी होगी, लेकिन मन में यह खुशी होती है, उमंग होती है कि मेरे सर पर क्या रखा है? हीरे जवाहरात से भरी हुई बोरी है, यह मेरा ही है। उसी प्रकार जब जीव जाता है तो जो पाप की गठरी पत्थर जैसे लेकर के जाता है तो बेचारा परेशान रहता है, अनेक प्रकार के दुखों को झेलता है। लेकिन जब अगर पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, दान करता है और अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में लीन कर देता है, यह पुण्य की गठरी जब लेकर के जाता है तो उसे तकलीफ होते हुए भी धीरे धीरे संसार से भगवान के चरणों में पहुंचने में कोई
क्या होता है, ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। अब यह हम लोगों के हाथ में है कि हम पुण्य की गठरी एकत्रित करें कि पाप की गठरी। आइए कथा में जाने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं, क्योंकि कलयुग में केवल कीर्तन ही सबसे बड़ा सार है। कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में भगवान का भजन यजन पूजन ध्यान यही हमारे जीवन को सार्थक पहुंचाते हैं और हम अंतःकरण से पवित्र होते हैं। आइए भगवान के अपने मन रूपी मयूर को गोविंद के चरणों में लेकर के चलते हैं। बोले भागवत भगवान की।